ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए श्री साईं बाबा के उदी का चमत्कार सुनते हैं। ये 1-2 दिन पहले की घटना है। गुरुवार के दिन की ये कहानी है। मैं साईं छोटी, मैं स्नान करके 2 गुलाब का फूल तोड़ के बाबा के समक्ष रखी और मेरे मन में बहुत तरह की टेंशन थी। मैं बहुत परेशान थी किसी कारण से। मेरा मन बहुत उलझा हुआ था और मैं बहुत रो भी रही थी। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, अच्छी नहीं जा रही है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना। और बहुत खूबसूरत सा ये बाबा का मिरेकल्स है, इसे आप प्यार से सुनना। बाबा की आशीष आपको भी मिले। मैं बाबा के ऊपर ऐसे जल छिटी, उसके बाद मैं सारी जगह घर सब में पानी का छिट्टा दी और मैंने एक जाप बोला, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। ये जाप में बहुत शक्ति है और मैं हमेशा इस जाप का पाठन करती हूँ। मैं हर वक्त इस जाप को बोलती रहती हूँ। तो बाबा के फ़ोटो को मैं पोंछ करके मूर्ति को, और उसके बगल में बाबा की उदी रखी हुई थी, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पानी दिया। उसके बाद बाबा की उदी का ले करके मैंने थोड़ा माथा पे अपना टिक्का लगाया और बाबा का जो मूर्ति रखा हुआ था उस पर मैं 2-3 बार और पानी दे दी ताकि थोड़ा सा वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद एक तुलसी का पत्ता और एक गुलाब फूल बाबा के चरणों में मैं रख दी और मैं दीप अगरबत्ती जला दी, हर घर में घुमा दी, बाबा के पास में दिखा करके श्री साईं का 11 वचन का मैंने पाठ कर दिया। थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि बाबा की जो मूर्ति है मेरे सामने में, छोटा सा मूर्ति जो मैं आपको बहुत बार दिखाई थी, जिसमें बाबा की आंखें खराब हो गई थी और बाबा की वो मिरेकल्स जो बाबा खुद मेरे घर आए थे, मैं वो वीडियो भी डाली हूँ, आप देख लेना, जिसमें बाबा की आंखें खराब है और चमत्कारी मूर्ति जो मेरे पास है बाबा का। तो वो मूर्ति में ना पूरा उदी लग गया, ऑटोमेटिक मैं नहीं लगाई थी, पूरा मूर्ति में उदी भर गया, वाइट वाइट मूर्ति हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। अभी तो मैं इसको पोंछी थी, फिर इस मूर्ति में इतना उदी कहाँ से आ गया। और मैं ऐसे हाथ दे रही थी, पूरे मेरे हाथ में उदी लग रही थी। फिर वो बाबा का चमत्कार था कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए। फिर मैं उस उदी से अपने मस्तक पे लगाई और मैं वहाँ पे खड़ी हो गई, मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि उतनी देर में ही मेरे माथे का दर्द आराम हो गया। जब भी मैं परेशान होती हूँ, मुझे कुछ होता है, मैं बाबा के चरण, जो बाबा के पैर होते हैं, मैं वहाँ अपने माथा रख देती हूँ और मेरा तुरंत मन ठीक हो जाता है। और बाबा बिल्कुल उदी में मेरे घर आए और मैं उस उदी को अपने मस्तक पे लगाई और मैं रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ने ये कैसे किया, लेकिन जब जब मैं परेशान होती हूँ तो बाबा किसी न किसी रूप में आकर के मुझे दर्शन दिए और बाबा ने उदी के रूप में आकर के दर्शन दिए और मेरे सारे कष्ट को दूर कर दिए। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप बाबा के बच्चे हैं, बाबा को अपना मानते हैं, तो बाबा पे दृढ़ विश्वास रखना। आप बड़ा से बड़ा पतझड़ आए, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम्स आए, आपको घबराना नहीं है। अगर आप साईं बाबा को अपना मानते हैं तो साईं बाबा कभी आपको डूबने नहीं देंगे। भले कठिनाइयाँ लाख आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन बाबा आपको कभी हारने नहीं देंगे। इसका आप विश्वास रखना। आपकी सारी प्रॉब्लम्स में वो ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, पर उनके पीछे बाबा का हाथ होता है। आप साईं भक्त हैं तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हम हर परेशानियों से लड़ने की ताकत बाबा हमें देते हैं। इसलिए हमारे पास जो हिम्मत है और हम साईं के भक्त हैं तो हमें हारना नहीं है। अपना हर कुछ अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बाबा पे छोड़ दो। रात दिन बाबा की याद में रहो, रात दिन उसके स्मरण करो, उनकी आँखों में देखो और अपनी बात बोलो। देखो आपकी सारी कष्ट दूर होगी, ज़रूर होगी। अंधविश्वास, अंधा बनना है आपको बाबा के प्यार में, एकदम से अंधा बन जाना है कि जो है मेरा यही है, इसके सिवा मेरा अब कोई नहीं है। ऐसी आपको निष्ठा और आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा।
खुश रहे, अपने घर पे रहे, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखे। कैसा लगा आपको ये बाबा का मिरेकल्स? कमेंट में ज़रूर बताएं। ओम